हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कम्युनिटी टैब में पूछे गए जो भी क्वेश्चन थे 138 से लेकर 147 तक के सभी आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 में हमें पूछा है कि इसमें कमेंट करने के लिए मैंने पूछा था कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो है वो किसके इक्वल होता है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो है वो मोड के इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो है वो मोड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका आंसर है मोड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। तो देखिए 139 क्वेश्चन में हमें पूछा है इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7 p एंड 10 इज 8 देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो ये जो 6, 4, 7 p और 10 का जो मीन है वो यहाँ 8 गिवन है और हमें p की यहाँ वैल्यू बताने की क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज जो है पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है कि मीन का फॉर्मूला जो है वो ये होता है। अब यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब हम सम करेंगे सभी ऑब्जर्वेशन का। तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये दी हुई है 6, 4, 7 p और 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 + 4 + 7 + p + 10। ये मैंने सारी ऑब्जर्वेशन लिख ली। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है वो नंबर नीचे लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा हमें मीन भी गिवन था। यहाँ पर मीन जो था हमारा 8 के इक्वल था, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। उसके बाद हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो कितना होगा ये प्लस करके, तो 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 + 10 27, 27 + p अपॉन में 5। यहाँ पर 8 है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम यहाँ कर सकते हैं। तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा, और यहाँ पर 27 + p को 1 से करेंगे तो ये 27 + p ही हो जाएगा। तो 8 5 जो है 40 इजिकल टू 27 + p। यहाँ 27 जो है इधर प्लस की फॉर्म में, तो उधर यहाँ माइनस में चला जाएगा और यहाँ p रह जाएगा। तो अब हम 40 में से 27 को लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है 13 आ जाता है यहाँ पर 13। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें ऑप्शन में तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में हमें दिया है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 729 स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का एरिया गिवन है और हमें यहाँ पर इसका पैरामीटर निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जैसे कि मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ये है 729, ये दिया हुआ है। अब ये जो है वो साइड स्क्वायर के इक्वल होगा। जो एरिया होता है स्क्वायर का साइड टू साइड के इक्वल होगा। ये 729 के इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज करें, हाँ इस तरह से 729 को करें तो ये 3 से जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा, फिर उसके फिर 3 से जा रहा है 3 8 जा 3 1 जा, फिर जा रहा है 3 से 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा। इस तरह से ये फैक्टराइज होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल कराना है तभी हमारी साइड आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3, ये 3 × 3, ये 3 × 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। यदि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप वो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 3 × 3 × 3 और ये यहाँ बाहर इस तरह से चला जाएगा। साइड स्क्वायर जो है हो गया 3 × 3 × 3 इसका होल स्क्वायर के इक्वल। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x की पावर m हो मल्टीप्लाई में y की पावर भी m हो, तो हम क्या करते हैं x × y दोनों की पावर m इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर ये बेस अलग अलग हो तब भी, और अगर इक्वल होते हैं ना बेस तब भी हम पावर को यहाँ पर एक साथ इस तरह से बाहर जो दो अलग अलग दे रखे हैं उनको एक बार में लिख सकते हैं इसलिए। अब यहाँ पर 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 का स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ साइड का स्क्वायर, इससे स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब उसके बाद साइड जो है हमारे पास यहाँ 27 आ जाती है। ठीक है, और ये किस में आएगी, यूनिट हमें दे रखी है इसकी सेंटीमीटर में। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है
4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू यहाँ हम करेंगे 27, और जब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 108। तो 108 सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर है। तो अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 में हमें पूछा है √3 इंटू √3 इंटू √3, मतलब तीनों √3 को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो √3 इंटू √3 होता है, यहाँ पे 3 बार करना है हमें, तो √3 इंटू √3 जो है ना 3 होता है, और फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 होगा। अब आप सोचेंगे कि √3 इंटू √3 3 क्यों होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि क्यों होता है। देखिए जब कभी भी √a होता है उसका मतलब होता है a की पावर 1/2। तो उसी तरह से देखिए अगर यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी हो गया 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2 यहाँ हो गया। अब उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर m हो इंटू में x की पावर n हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे 1/2 प्लस 1/2, और जब ये दोनों 1/2 प्लस 1/2 ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। हाँ, हाफ प्लस हाफ 1 के इक्वल होता है तो इसलिए 3 के इक्वल होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर है जो √3 इंटू √3 है 3 के इक्वल हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 3√3 आंसर हो गया इसका। तो ये 3√3 जो है इसका राइट आंसर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि √3 इंटू √3 जो है वो 3 क्यों होता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 3√3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 में हमें दिया है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी जो है किसके इक्वल होगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है हमें a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो हमें जो है साइन चेंज करने होते हैं। और ऐसा क्यों करना होता है कि हमें यहाँ पर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज करने होंगे, क्योंकि ये -1 है और -1 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो साइन अपोजिट कर देगा इनके। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी तो एज इट इज लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a होगा, -1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो +b होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे -a और +a आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ बचता है b प्लस बी, और b प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होता है 2b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2b जो है वो उसका राइट आंसर है। यहाँ पर चेक करें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 143 पर। देखिए इसमें पूछा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, या नन ऑफ दीज। मतलब एक नंबर 6 से डिविजिबल होता है जब, अब देखिए कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होता है जब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा कि एक नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 144 में कमेंट करने के लिए कहा था मैंने कि डैश इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो कौन सा एक इवन नंबर है जो प्राइम है, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, तो 2 इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 में हमें सॉल्यूशन निकालना है। a प्लस 15/20 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है इसका a की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो a का आंसर निकालने के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ अपॉन में 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि a प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 15 ही रहेगा, और 8 को यहाँ पर हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो 8 2 जा 16, 1 0 यहाँ पे a प्लस 15, तो a इज इक्वल टू 160 माइनस 15। तो यहाँ पर हम इसको लेस करवा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 145। तो a की वैल्यू जो है 145 होगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है, आप ये देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में हमें दिया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 864 एंड एचसीएफ इज 144। तो यहाँ पर एलसीएम जो है 2 नंबर का वो 864 है और एचसीएफ जो है 144 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज,
मतलब एक नंबर अगर 288 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब यहाँ ए इंटू बी मैंने सेपरेटली नंबर ले लिया। दोनों नंबर कौन से हैं, वो एक ए है एक बी है। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करें तो एक दूसरे के इक्वल आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम जो है दो नंबर का वो हमें मालूम है कि वो है 864, और अगर एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ है 144। यहाँ पर एक नंबर जो है वो 288 है, ए को हम मान लेते हैं यहाँ 288। हमें यहाँ पर बी निकालना है, इसका मतलब दूसरा नंबर जो है वो क्या है वो निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, देखिए इसमें बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बी निकालेंगे हम 864 मल्टीप्लाई बाय 144 और अपॉन में 288। अब चाहो तो आप इसको जो है वो 2 से कट हो रहा है, ये ऊपर नीचे ये भी हो रहा है, आप चाहे तो कटिंग कर लीजिए 2 से। मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ। 144 टू जा जो है वो 288 होता है, 144 टू जा, ठीक है। तो 144 वन जा और 144 टू जा, ये हो गया 288। और 2 से मैं इसको कट कर लेता हूँ, 2 वन जा 2, यहाँ पे 2 4 जा, 2 3 जा और 2 2 जा, तो 432 जो है वो इसका रिजल्ट आ जाता है बी की वैल्यू का। आप चाहे तो जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली उड़ा दिया इसको यहाँ 144 टू जा पे और 2 से इसको 864 को, तो 432 मेरा रिजल्ट आया। तो देखें ऑप्शन बी जो है इसमें 432, देखें तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 में दिया है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो देखिए यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जब हम उसको इन सब नंबर से डिवाइड करें, यानी कि 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से, तो हमेशा जो है वो रिमाइंडर 2 जो है छूट जाए हर एक केस पे। तो देखिए यहाँ पर लीस्ट वर्ड जो यूज हुआ है, इस समय पता चलता है कि हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जो भी हम इसका एलसीएम हमारे पास आएगा उसमें अगर हम ये रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है वो ईजिली हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकालकर जो भी आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, यहाँ पर 2 से जा रहा पहले, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। अभी फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा, 3 नहीं जा रहा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। अभी फिर 2 से जा रहा है, 1 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, फिर 2 2 जा 4। अभी फिर 2 से जा रहा है, जब तक 2 से जाता है उससे करते रहते हैं। फिर उसके बाद 3 लेंगे, यहाँ तो नहीं जा रहा, 3 भी नहीं जा रहा, 1 भी नहीं जा रहा, 3 भी नहीं जा रहा, 2 1 जा 2। अब ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 से जाए। अब ये 3 से चेक करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 1 जा, ये 3 1 जा। जैसे ही लास्ट में हमारा 1 1 आता है तो प्रोसेस ख़त्म इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो अगर हम देखें तो इसका जो एलसीएम आया है वो हमारे पास क्या आया है, 48। अब जैसे कि वो रिमाइंडर 2 छोड़ रहा था हर एक केस में, तो हमें क्या करना है, 2 इसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 50। तो 50 ही वो नंबर है, ठीक है, जिसको अगर हम इन सब से डिवाइड कराऊंगा ना, तो अच्छा 4 से कराऊंगा तो 2 रिमाइंडर छूटेगा, 6 से कराऊंगा तो भी 2 छूटेगा। चलो करके देख लेते हैं। देखिए अगर मेरे को 50 को 4 से कराई मैंने, ठीक है, तो 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर 4 2 जा यहाँ 8, ठीक है, और यहाँ पर आगे रिमाइंडर 2। देखिए आगे ना 2 रिमाइंडर। इसी तरह से अगर मैं इसी 50 को कराता हूँ 6 से, तो 6 से करके देखें, 6 8 जा, यहाँ देखिए ये रिमाइंडर आ गया 2। इसी तरह से आप सबसे करा के देखिए, आपका रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो हमारा 50 जो है ना वो इसका राइट आंसर है। तो अगर हम देखें उसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।